जय माता दी, राधे राधे। वेलकम है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं आज बताने वाली हूँ अष्टमी और नवमी पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का विशेष उपाय कि आपको क्या क्या करना है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की उपासना को समर्पित होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन महत्व तो सबसे अधिक माना गया है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इन 2 दिनों में श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा की जाए तो माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार अष्टमी और नवमी पर कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। कन्या पूजन मतलब जैसे कुमारी का पूजन किया जाता है, तो इसमें क्या करना है आपको। अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें माँ का स्वरूप मानकर पूजन करना चाहिए। उनके चरण धोकर माथे पर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। अंत में चुनरी, कंगन, फल या उपहार देकर विदा करें। यह उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा उपाय है हवन और पूजन करना। तो हवन और पूजन कैसे करना है। इन दिनों हवन करना बेहद शुभ होता है। हवन में गूलर या आम की लकड़ी का प्रयोग करना है और आम पत्र का भी प्रयोग करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना है। मान्यता है कि हवन करने से सारे नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। चौथा उपाय यह है गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अष्टमी और नवमी के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने से विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा दें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। पांचवा उपाय है विशेष भोग। विशेष भोग में क्या बनाना है आपको। अष्टमी को सूजी का हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। नवमी को खीर, मालपुआ, नारियल और मौसमी फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह माँ को प्रिय भोग है और इससे वह प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठा उपाय है माँ को चुनरी और श्रृंगार चढ़ाना। इन दोनों दिनों पर माँ को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी या श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। मतलब 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अखंड सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। सातवां उपाय है जाप और ध्यान करना। कम से कम 108 बार जय माता दी का जप करें। अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अष्टमी और नवमी के दिन अगर हम सच्चे मन से दुर्गा जी की पूजा करें, कन्याओं का पूजन करें, भोग और दान करें, तो निश्चित ही माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमें सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। तो इस नवरात्रि इन विशेष उपायों को अपनाइए आप लोग और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाइए। जय माता दी, राधे राधे। मिलते हैं आप लोग से एक नए ट्यूटोरियल के साथ नए ब्लॉग में। जय माता दी।